नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मतलब इस बार जो 2-2 हजार रुपए आने वाले थे वे 20 जून को जारी हो रहे हैं। मतलब बस आपके खाते में पैसे आने ही वाले हैं कुछ ही घंटों में। किसानों के लिए खुशखबरी है, आ गई है बड़ी सूचना। बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के सीवान जिले से जारी किया जाएगा। तो जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है उनको पैसे बस मिलने ही वाले हैं। जो पशुपालक हैं या किसान हैं उनके लिए है सबसे बड़ी खबर। देसी गोपालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से 3,90,000 रुपया का अनुदान गाय खरीदने के लिए दिया जाएगा। देखिए, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू होकर 25 जुलाई 2025 तक चलेगी। यानी लास्ट डेट 25 जुलाई तक है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। देखिए, बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत 2 या 4 देसी गाय या फिर हीपर पालन के लिए अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। देखिए, इस योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी या एसटी जाति के लिए 75% का अनुदान तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% तक का अनुदान दिए जाते हैं। देखिए, यदि कोई 2 देसी गाय खरीदना चाहते हैं तो इसकी लागत मूल्य सरकार की तरफ से 2,42,000 रुपया तय किया गया है, जिसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को 1,81,500 रुपये मिलेंगे और अन्य वालों को 1,21,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। यदि कोई 4 देसी गाय खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने इसकी मूल्य 5,20,000 रुपया तक रखी है, जिसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को 3,90,000 रुपया मिलेंगे। बाकी जनरल वालों को 2,60,000 रुपया अनुदान के रूप में मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को लाभ दिए जाएंगे। साथ ही बेरोजगार युवक या युवतियां भी इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ उन्हें ही लाभ मिलेगा जो बिहार का अस्थायी निवासी हो। बाकी आवेदन करने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जाएं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सभी गरीबों को जमीन खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं या फिर जमीन का पर्चा दे रहे हैं। साथ ही जमीन मिलने के बाद सभी का आवास भी पास करवाया जा रहा है। अब बिहार में नहीं रहेगा बेघर कोई भी गरीब परिवार। पटना में देखिए 165 भूमिहीनों को मिला जमीन का पर्चा। साथ ही जिनको अतिक्रमण के तहत हटाया जा रहा है उनको भी सरकार जमीन खरीदने के लिए पैसे दे रही है या जमीन दे रही है। देखिए, राजधानी पटना के दानापुर अंचल के रूप स्वरूप स्थित नहर किनारे और पाटलिपुत्र जंक्शन के पास अतिक्रमण कर बसे लोगों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है और इसके लिए सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाटलिपुत्र जंक्शन के पास नहर के किनारे बसे 165 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया जो वर्षों से अस्थायी रूप से वहां बस रहे थे। फिर इन 165 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा दिया गया है। 3-3 डिसमिल जमीन का इनको पर्चा मिला है। अब ये इस जमीन का मालिक होंगे। जमीन का पर्चा मिलने के बाद परिवारों में काफी खुशी का माहौल दिखा। साथ ही सरकार ने कहा है कि बिहार का कोई भी ऐसा गरीब हो जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको सरकार जमीन देगी, चाहे वे अतिक्रमण करके कहीं रह रहे हैं या पारिवारिक बंटवारे की वजह से उनके पास जमीन नहीं बचा हो। बिहार में मानसून आते ही शुरू हो गई है झमाझम बारिश। कहीं चल रही है ठंडी हवा तो कहीं छाए हैं बदरा तो कहीं भयानक सी हो रही है बारिश। एक दिन पहले ही बिहार में वज्रपात से 24 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और अब देखिए कल बिहार के 6 जिलों में 12 लोगों की वज्रपात से हो गई दर्दनाक मौत। बिहार में पूरे एक सप्ताह तक भारी बारिश और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में आज भी 25 जिलों में होगी हेवी रेन यानी भयानक सी बारिश। देखिए, वैसे तो मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश की संभावना है, लेकिन बिहार के 25 जिले ऐसे हैं जहां सबसे भयानक वाली बारिश होगी।
जिन जिलों में आज सबसे भयानक बारिश होगी वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और नालंदा। साथ ही बिहार के इन जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं सीतामढ़ी, लखीसराय, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और मुजफ्फरपुर। तो जरा बच के रहिएगा, बिहार में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार बिहार वालों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। देखिए, विद्याधन स्कॉलरशिप योजना, विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 10वीं पास अभ्यर्थियों को 20,000 रुपया मिलेगा। देखिए, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के रूप में 10,000 रुपया दिए जाते हैं। ये पैसे आपको 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। इसके तहत अगर आप 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको डिग्री कोर्स की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपया से लेकर 60,000 रुपया तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हाँ, कुछ कंडीशन भी है, जैसे इस योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को दिए जाते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपया से कम है। हाँ, उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो लोग 10वीं में कम से कम 75% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, या दिव्यांग अभ्यर्थी जो 65% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। अब रही बात कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट vidyadhan.org पर जाएं। बिहार में चल रही अन्य योजनाएं चाहे जल्दी पास हो या ना हो, लेकिन पशु शेड योजना एक ऐसी योजना है जो तुरंत ही पास होता है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में पशुपालन को बढ़ाना। देखिए, सरकार की तरफ से पशु शेड बनवाने के लिए, यानी पशुओं के लिए एक घर बनाने के लिए 75,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपया तक अनुदान की राशि मिल रही है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से आप किस प्रकार के पशु का पालन करते हैं उसके अनुसार अनुदान का लाभ मिलता है। जैसे 3 पशुओं के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि 75,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपया तक है। 4 पशु के लिए 1,16,000 रुपया दिए जाते हैं, तो वहीं 6 पशु के लिए 1,60,000 रुपया दिए जाते हैं पशु शेड निर्माण के लिए। इस योजना के तहत गाय, भैंस, मुर्गी और बकरी जैसे पशु जिन्हें पालने के लिए शेड बनवाने की आवश्यकता होती है, इन पशुओं के लिए लाभ मिलता है। तो आखिर किनको लाभ मिलेगा, तो इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आवास योजना के लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। बीपीएल कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही बेरोजगार युवा और लघु किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2025 के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन होगा। आप चाहें तो अपने नजदीकी मनरेगा ऑफिस पर जा सकते हैं, या अपने जिले के, आपके क्षेत्र के जो ब्लॉक है, नजदीकी ब्लॉक है, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने पर तार और पोल का पैसा नहीं देना होगा। अब बिहार में नई दरें हो गई है तय। देखिए, अब नए नियम के अनुसार उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली कनेक्शन का ही पैसा देना होगा। तार पोल की जरूरत हुई तो कंपनी ही उसका खर्च वहन करेगी। आयोग का ये निर्णय 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगा। इससे अधिक लोड का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को तार पोल की कीमत अदा करनी होगी। यानी कोई यदि पूरा का पूरा फैक्ट्री लगवाना चाहता है और अपने यहाँ 2-3 ट्रांसफार्मर लगाना चाहता है, तभी उनको पैसे देने होंगे, वरना नॉर्मल उपभोक्ताओं को पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, पहले घर से तार पोल की दूरी 35 मीटर से कम होने पर उपभोक्ताओं को पैसे नहीं लगते थे, लेकिन उससे ज्यादा दूरी होने पर 1612 रुपये देना पड़ता था, और प्रति 50 मीटर की दूरी पर यह राशि बढ़ती रहती थी। लेकिन अब सब कुछ फ्री कर दिया गया है। तो आखिर कनेक्शन लेने पर अब कितना खर्चा लगेगा, तो देखिए, आप जितने केवी का कनेक्शन लेते हैं उस हिसाब से 900 रुपये आपको देने होंगे। जैसे कोई 3 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन लेता है तो उसे 2700 रुपये देने होंगे। 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 900 रुपये देने होंगे।
अब ये लीजिए, बिहार में मानसून आते ही नदियां उफना गई है। बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में उत्पन्न हो गए हैं। बिहार में अभी जितना बारिश हो रही है उससे 10 गुना ज्यादा बारिश नेपाल के क्षेत्र में हो रही है, जिससे बिहार की नदियों का हालात बिगड़ता जा रहा है और इस बार स्थिति काफी खतरनाक होने वाली है। बिहार के लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है, क्योंकि अभी तो मानसून की बारिश शुरू भी नहीं हुई और लोग सहम से गए हैं। देखिए, नेपाल में हुई बारिश के कारण कमला बलान नदी अचानक से उफना गई। दरभंगा के गोड़ाबराम प्रखंड के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोग कमर भर के ऊपर पानी में एक छोर से दूसरे छोर पहुंच रहे हैं। देखिए क्या हालात हो गए हैं इनके। अचानक नदी में पानी आने से निचले इलाकों के खेतों में भी पानी भर गया है। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई है। अभी से ही लोग आने जाने के लिए भाड़े के नाव का इस्तेमाल करने लगे हैं और लगातार नदी के पानी में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है कि अभी तो बारिश से शुरू भी नहीं हुई और अभी यदि ये हाल है तो आगे कितनी दर्दनाक तस्वीरें सामने आएगी। अब घर बैठे ही मोबाइल से कर सकेंगे मतदान। बिहार में पहली बार होगा ई वोटिंग का प्रयोग। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप अपने मोबाइल फोन से मतदान कर सकेंगे, अपना वोट डाल सकेंगे। देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देश में पहली बार ई वोटिंग का प्रयोग बिहार से करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल नगर पालिका आम और उप निर्वाचन में किया जा रहा है। 3 जिलों के 6 नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के चुनाव में ई वोटिंग का प्रयोग होगा। ई वोटिंग के लिए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जो 23 जून तक चलेगा। वहीं नगर निकायों में रजिस्ट्रेशन 13 जून से शुरू हुआ है, जो 22 जून तक चलेगा। तो आखिर कौन उठा सकता है ई वोटिंग का लाभ? तो देखिए, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिला, असाध्य रोगों से ग्रसित मतदाता और प्रवासी श्रमिक ई वोटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो दूसरे राज्य गए हैं काम करने के लिए, उन्हें मतदान करने के लिए भागे भागे बिहार नहीं आना होगा। वे अपने मोबाइल से ही मतदान कर सकेंगे। बिहार के यूट्यूबर या पूर्व बीजेपी के नेता मनीष कश्यप अब जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, बीजेपी ने मनीष कश्यप को कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया। इनको टिकट चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी से इनको टिकट मिलना मुश्किल सा लग रहा था। इसलिए मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़कर अब जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जनसुराज के साथ भाग्य आजमा सकते हैं। साथ ही मनीष कश्यप ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा वह विचारधारा वाली पार्टी होगी। यानी इनका सीधा कहना है कि बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। मैं पलायन पर बात करता हूं, रोजगार पर बात करता हूं। मैं इस हफ्ते अपना निर्णय ले लूंगा। बता दें कि जब से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से इस्तीफा दिया है, तब से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। मतलब देखिए ना, गजब की हालत हो गई है बिहार में। जो बीजेपी से इस्तीफा देते हैं उनका नाम होता है, बीजेपी में रहते हैं तो गालियां पड़ती है। तो सोचिए इस बार के चुनाव में बीजेपी का कितना खतरनाक सा हाल होने वाला है। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिहार में पहली बार होगा टीबी का इलाज। देखिए, बिहार सरकार ने टीबी यानी क्षय रोग के खिलाफ जंग को अब और भी प्रभावी बना दिया है, क्योंकि अब इसमें एआई का इस्तेमाल होगा। इसकी शुरुआत राज्य भर में चलाए जाने वाले सघन टीबी स्क्रीनिंग अभियान से शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन और एआई युक्त मोबाइल किट के साथ ग्रामीण व शहरी इलाकों में जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी। और ऐसा करने से बिहार में जितने भी टीबी के मरीज हैं उनकी पहचान जल्द से जल्द हो जाएगी और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य न केवल निदान की गति बढ़ाना है, बल्कि मानवीय त्रुटियों को भी कम करना है। सफलता मिलने पर इस तकनीक को डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोगों जैसे बीमारियों के इलाज में भी आजमाया जाएगा। अब मतदाता सूची में नाम जुड़ते ही 15 दिन के अंदर मिलेगा पहचान पत्र। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षीकरण यानी एसएसआर अभियान चलेगा।
इस दौरान नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या नया वोटर कार्ड बनाने या उसमें सुधार करने, जिस भी प्रकार का काम है 15 दिन के अंदर आपको सुधार करके नया कार्ड दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको खुद उनके ही पार्टी के लोग रोक रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को एक साजिश के तहत राजनीति में आने से रोका जा रहा है और ये षड्यंत्र मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं और तथाकथित भूजा पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आसपास मौजूद कुछ लोग जो खुद को भूंजा पार्टी से जोड़ते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। नीतीश कुमार जी के जो भी प्रभाव है उनका फायदा वो लोग खुद उठाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और उन सभी भूंजा पार्टी के लोगों को नुकसान हो।